Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter, A Question of Trust. Okay, now हम कुछ description पढ़ लेते हैं. And it is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी thief को पकड़ना है तो to catch a thief, तो आपको एक थीफ की सहायता लेनी पड़ेगी, मतलब एक थीफ वाला ही आपका माइंड होना पड़ेगा. बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट, और ऐसा भी कहा जाता है कि देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स, कि कुछ ऑनर्स होते हैं, कुछ मतलब रूल्स होते हैं थीफ के बीच में. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट. अब ये कौन सी ये दो जो सेइंग अभी हमने देखे कि एक थीफ को पकड़ने के लिए दूसरा भी एक थीफ चाहिए, और या फिर थीप्स के बीच में एक क्या होते हैं, ऑनर होते हैं. कुछ ऐसे रूल होते हैं कि आपको इन रूलों को नहीं तोड़ना है. तो कौन से ये दोनों रूल में से कौन सा जो सेइंग है, जो कौन सी जो ये कही हुई बातें हैं, यह स्टोरी फॉलो करती है. ना अब स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. Everyone thought that Horace Danby was a good ऑनेस्ट सिटीजन. सभी लोग सोचते हैं कि हॉरेस डैनबी जो हैं वॉज अ गुड, अच्छे हैं, और ऑनेस्ट सिटीजन, ईमानदार व्यक्ति हैं. ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमैरिड, और वह 50 साल के बूढ़े हैं एंड अनमैरिड हैं, उनकी शादी नहीं हुई है. ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. अब वे एक हाउस कीपर के साथ रहते हैं और जो कि हमेशा उनकी हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है. इन फैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. और नॉर्मली वे हैप्पी रहते हैं, फिट रहते हैं, एंड एक्सेप्ट फॉर अटैक्स. कब उनको दिक्कत होती है? जब उनको अटैक्स आते हैं हे फीवर के. हे फीवर एक ऐसा फीवर होता है जिसे एलर्जिक फीवर, आपको कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, उनसे जब आपको फीवर या आप कुछ बीमार पड़ते हो तो क्या है, हे फीवर. इन समर में इनको हे फीवर ज़्यादा होते हैं. एंड ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस. अब इतने सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में कि इन्होंने 2 हेल्पर्स को रखा हुआ है और ये लॉक्स बनाते हैं, तालों का काम करते हैं, और ये बहुत ही अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हैं. यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. हाँ, हॉरेस डैनबी जो हैं अच्छे हैं एंड रिस्पेक्टेड हैं, ओके, सम्मानजनक हैं और अच्छे हैं, सोसाइटी में इनकी जो इमेज है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वह कम्प्लीटली पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है. Fifteen years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले Horace was served. Horace ने क्या किया था? His first and only sentenced. Sentence मीन्स यहाँ पे पनिशमेंट जो लिख दी जाती है. इन अ प्रिजन, यह रहे जेल में, और 15 साल पहले इनकी जो पहली और एकमात्र जो ये जेल में गए, ये चीज़ हुआ. एंड ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, और उन्हें पसंद है एक्सपेंसिव हो, रेयर हो, ऐसी बुक्स जो जल्दी कहीं ना मिलती हो, ऑर्डिनरी ना हो और बहुत ही महंगी हो, ऐसी बुक्स इन्हें पसंद है. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, इसीलिए वह एवरी ईयर, हर साल रॉबरी करते हैं, कहीं ना कहीं ये लूट करते हैं. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. और each year,
और हर साल ही प्लान केयरफुली, वो बहुत ही केयरफुली प्लान करते हैं जस्ट वॉट ही डू, और जो भी वह चाहते हैं, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और वह इतना मतलब इतना वह एक बार में इतना रॉबरी कर लेते हैं, इतना मतलब ये चोरी कर लेते हैं कि उनके 12 month के लिए वह काफ़ी हो जाए, उनको 12 month तक चोरी करना ना पड़े, इतना वह एक बार में ही निकाल लेते हैं। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और बहुत ही सीक्रेटली मीन्स बहुत ही रहस्यमय तरीके से वह लुक छुप के क्या करते हैं, उन बुक्स को खरीदते हैं जो बहुत ही रेयर हैं एंड एक्सपेंसिव हैं। एंड ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वह किसी एजेंट के थ्रू उन बुक्स को खरीदते हैं। नाउ walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. Now, अब walking in the bright July sunshine, अब वह वॉक कर रहे हैं, हो सकता है गार्डन में वॉक कर रहे हो, जुलाई का महीना है, सनशाइन है और धूप भी ठीक ठाक लगी हुई है। ही फेल्ट श्योर, अब वह श्योर फील करते हैं दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, इस साल जो मैं रॉबरी करने जा रहा हूँ वह सक्सेसफुल होने वाली है एज ऑल द अदर्स, जैसे कि और सभी रॉबरी मेरी सक्सेसफुल हुई है एज ऑल द अदर्स, तो इस साल भी मेरी रॉबरी सक्सेसफुल होने वाली है। For 2 weeks he had been studying the house at Sortover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden. For 2 weeks, अब 2 हफ्ते से वे क्या कर रहे हैं, 2 हफ्ते से he had been studying, जान रहे हैं, the house, एक घर है, उसको समझ रहे हैं, एट शॉर्टओवर ग्रांज कोई जगह होगी, वहाँ पर वह उस हाउस को समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उस हाउस के बारे में पढ़ा है। एंड लुकिंग एट इट्स रूम, उनके रूम के बारे में समझ रहे हैं। इट्स इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं उसके बारे में समझ रहे हैं। इट्स पैथ्स, अब जो भी उस घर में जाने आने का रास्ता है या फिर अंदर जो भी रास्ते हैं वो सब चीज़ों के बारे में। एंड इट्स गार्डन, और इसके गार्डन के बारे में ये सब जान परख रहे हैं। एंड दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies। और अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। एंड दिस आफ्टरनून, और इस आफ्टरनून, इस दोपहर को, द 2 servants who remained in the Grange, जो कि इस ग्रैंज, इस हाउस में रहते हैं, while the family was in London, जबकि जो फैमिली है वह लंदन में रहती है, यहाँ सिर्फ सर्वेंट्स रहते हैं उस घर की देखभाल करने के लिए। एंड हैड गॉन टू मूवीज, अब उन्हें आज जाना है कहाँ, मूवीज देखने जाना है उन सर्वेंट्स को। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस उन्हें जाते हुए देखते हैं, उन सर्वेंट्स को जाते हुए देखते हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल tickle of hay fever in his nose। and he felt happy, और वह बहुत ही हैप्पी फील करते हैं कि वो लोग गए, अब वो लोग गए तो इनके पास समय है अंदर जाके अपनी लूट को सक्सेसफुल करने का। एंड इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, अब इनको हल्का सा मतलब हे फीवर का लक्षण इनको अपने अंदर नजर आ रहा है, थोड़ा सा टिकलिंग हो रही है, ठीक, कुछ ना कुछ लाइट टच इनको है हे फीवर का। इन हिज नोज, उनकी नोज में, ठीक। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, अब वह अंदर आते हैं बिहाइंड द गार्डन वॉल, गार्डन के वॉल से वो अंदर होते हैं। एंड हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग, और जो उनको टूल की, अब वह रॉबरी करने जा रहे हैं तो उन्हें कई लॉक्स खोलने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए उन्होंने टूल्स लिए हुए हैं। एंड केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैग, और बहुत ही केयरफुली इन्होंने पैक किया है अपने बैग में, जो कि अपने अभी वह पीठ पर
ऑन हिज बैक भी अपने पीठ पर अभी वह टांगे हुए हैं। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe। और वहाँ पर जो वह रॉबरी करने जा रहे हैं, जो एक तिजोरी है, उसमें लगभग कितने मतलब कितना पैसा है? 15,000 पाउंड्स, लगभग 15,000 के करीब पाउंड्स हैं। पाउंड्स जो कि यूके की करेंसी है। वर्थ ऑफ ज्वेल्स किसके रूप में है? ज्वेलरी के रूप में। ज्वेलरी इतनी है कि जिनको अगर बेचा जाए तो 15,000 के वो हैं इन द ग्रैंड सेफ। जो ग्रैंड की जो सेफ है, जो तिजोरी है, उस पर इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वह एक एक करके अगर बेचते हैं उन ज्वेलरीज को, तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, और वह एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कितना मिलेगा? एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो उन्हें लगभग 5,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, जो कि इनफ है टू मेक हिम हैप्पी, उन्हें हैप्पी रखने के लिए, फॉर अनदर ईयर, अगले साल तक के लिए। उनको अगर ये काम कर लेते तो एक साल के लिए वो फ्री हो जाएंगे, उन्हें कोई भी रोबरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ही विल फुलफिल हिज डिज़ायर्स टू बाय books। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। और अब there were 3 very interesting books, अब 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, बहुत ही मज़ेदार बुक्स हैं। कमिंग अप फॉर सेल, आ रही है सेल के लिए, बिकने के लिए आ रही है। इन द ऑटम, ऑटम सीजन में, जो पतझड़ का सीजन होता है वो। Now he would get the money he wanted to buy them। अब now he would get the money, क्योंकि अब उन्हें मनी की ज़रूरत है। he wanted to buy them, वह सब चीज़ें खरीदने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। Now he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उन्होंने देखा कि हाउस कीपर ने हैंग मीन्स लटकाना, द की चाबियों को लटकाया है, ऑन द किचन डोर में लटकाया है, ऑन अ हुक आउटसाइड, जो भी हुक वहाँ पे लगा हुआ है आउटसाइड में, उसमें उसने चाबियों को लटकाया है। ही पुट ऑन a pair of gloves, took the key and opened the door। He was always careful not to leave any fingerprints and he put on a pair of gloves। अब ये जो होरास डैनबी है, इन्होंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं। took the key, और इनके पास एक चाबी है, उन्होंने वह चाबी ली। and opened the door, और उस डोर को खोला। and he was always careful not to leave any fingerprints, और वह हमेशा केयरफुल रहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उनकी कोई भी वह अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े, चोरी करने की जगह पर अपने फिंगरप्रिंट्स मेरे ना छूटे, इसीलिए वह हमेशा ग्लव्स पहन के चोरी करते हैं। A small dog was lying in the kitchen, और एक स्मॉल डॉग है जो कि किचन में लाइंग है, मतलब बैठा है, लेटा है। इट स्टेयर्स, मेड अ नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। और इट स्टेयर्स, ये थोड़ा सा मतलब स्टेयर्स होता है, मूव होता है, अब जैसे डॉग्स होते हैं मूव करते हैं किसी को देख के। एंड मेड अ नॉइस, हल्की सी कुछ नॉइस करता है। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपनी जो टेल होती है, पूंछ को मूव करता है इन अ फ्रेंडली वे में, जैसे किसी को जानते हो जब डॉग्स अपनी पूंछ को हिलाते हैं, वैसा कुछ वह कर रहा है। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। जैसे ही वह हॉरेस वहां से गुजरा तो वो सैरी उस डॉग से क्या बोलता है? ऑल राइट सैरी। अब ही नो इट्स नेम, दैट द डॉग्स नेम इज सैरी। All you had to do to keep dogs quiet was to call them
by their right names and show them love. अगर all you had to do keep dogs quiet. अब डॉग्स को क्वाइट रखने के लिए शांत रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि was to call them by their right name, कि आप उन्हें उनके राइट नेम से, सही नाम से अगर आप पुकारते हैं तो डॉग्स क्या है, फील करते हैं कि हाँ आप उन्हें जानते हो और ये सेफ पर्सन है और मे बी ही इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड शो देम लव. और हमें क्या करना पड़ेगा, लव एक अफेक्शन शो करना पड़ेगा डॉग्स के लिए. अगर हम चाहते हैं कि डॉग्स हल्ला ना मचाएं, शांति से रहें, तो सो वी शुड नो द नेम ऑफ द डॉग एंड वी शुड गिव some love to them. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. और जो सेफ है, जो तिजोरी है, was in the drawing room. ड्राइंग रूम में है. behind a rather poor painting. एक पुअर सी पेंटिंग है, उसके पीछे वह सेफ है. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace इधर उधर wonders मीन्स इधर उधर देखते हैं, for a moment कुछ क्षण के लिए. वह पूरे रूम को देखते हैं. wondered for a moment थोड़ी देर के लिए पूरे रूम को ध्यान से देखते हैं. whether he should collect pictures instead of books. अब उनके एक बार मन में ख्याल आता है कि वह कलेक्ट करें, पिक्चर्स को कलेक्ट करें इंस्टीड ऑफ बुक्स, बुक्स की बजाय. बल्कि ये क्या करते हैं, बुक्स कलेक्ट करते हैं, बुक्स को खरीदते हैं. ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स. ओके, तो दिस टाइम वह सोच रहे हैं कि मैं आई शुड कलेक्ट पिक्चर्स, बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन पिक्चर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा, टुक अप मीन्स ले लेती हैं, टू मच रूम, रूम का ज़्यादा पार्ट पिक्चर्स ले लेती है. ठीक, बड़ा रूम चाहिए पिक्चर्स वगैरह लगाने के लिए. एंड इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. लेकिन एक छोटे घर में क्या है, बुक्स ही सही है, बेटर है. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड होरास फेल्ट हिज नोज टिकल. अब वहाँ पे क्या है, टेबल पर एक ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का एक बंच है. ओके, एंड होरास फेल्ट हिज नोज टिकल. होरास फील करते हैं कि उसकी नोज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा टिकल हो रहा है. टिकलिंग मीन्स थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं सेंसेशन, क्योंकि उन्हें फ्लावर्स की मतलब महक से उन्हें दिक्कत है. एंड ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. अब उन्हें क्या होती है, छोटी सी मतलब हल्की सी छींक आ जाती है. एंड देन पुट डाउन हिज लेग, फिर उसके बाद वह पुट डाउन हिज बैग, फिर वह अपने बैग को नीचे रख देते हैं. एंड ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, और वह बहुत ही सावधानी से अरेंज करते हैं, टूल्स को अरेंज करके रख लेते हैं कि किस टूल की ज़रूरत पहले होगी, क्या होगी वगैरह. एंड ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. अब उनके पास लगभग 4 घंटे हैं जब तक कि सर्वेंट्स आए. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. अब जैसा कि सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ मतलब ऐसा है कि ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, ज़्यादा उसे खोलने में मेहनत नहीं है. नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, ओपन करने के लिए हार्ड नहीं होने वाला है. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. और आफ्टर ऑल वैसे भी ही हैड लिव्ड, वह रहे हैं, विद लॉक्स, वो उनका लॉक्स बनाने का उनका बिजनेस ही है, तो वह ऑल हिज लाइफ, पूरी लाइफ उन्होंने लॉक्स सेफ्स यही सब देखे हुए हैं. एंड द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो वहाँ पे जो अलार्म बनाया भी गया था कि कोई बर्गलर, कोई घुसपैठिया, कोई थीफ आएगा तो अलार्म बजेगा, तो वो भी पुअरली बिल्ट, बहुत ही मतलब उसमें कड़ाई नहीं थी या फिर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का नहीं था,
बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वे जाते हैं हॉल में टू कट इट्स वायर, उसकी वायर को काटने। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, और वो फिर वापस आते हैं वायर को काट के, जो अलार्म वाली वायर है, एंड स्नीज्ड लाउडली, और बहुत तेजी से वह छींकते हैं। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, और जैसे ही तब छींकते हैं जब स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की जो महक है उनके पास फिर से आ जाती है, तो फिर उन्हें स्नीजिंग हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ही हैज एलर्जी विद द फ्लावर्स। हाउ फूलिश पीपल आर when they own valuable things, Horace thought। Horace अब यहाँ क्या सोच रहे हैं? Horace thought, Horace सोचते हैं कि how foolish people are, कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, कि when they own valuable things, कि वे जो उनके जो valuable things हैं उनके लिए वह कितने ज़्यादा foolish है, बेवकूफ़ है। A magazine article had description this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The right had even mentioned that the painting hid a safe। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें इस घर के बारे में पूरी तरीके से इन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल में पढ़ा था, एंड उस मैगजीन में हैड डिस्क्रिप्शन दिस हाउस, इस हाउस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, सभी रूम के बारे में उसमें प्लान था कि यह रूम यहाँ है, इस तरीके से है, यहाँ से ये रास्ता निकल रहा है ऐसे, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और पिक्चर तक लगी हुई थी इस रूम की। एंड द राइटर हैड इवन मेंशन्ड, राइटर ने यह तक मेंशन किया है उसमें, इसमें वर्णन किया है कि दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, कि पेंटिंग से वह तिजोरी को हाइड किया गया है। बट Horace found that the flowers were hindering him in his work, लेकिन Horace पाते हैं कि उन फ्लावर्स से उनको उनके काम में हिंडरिंग मीन्स दिक्कत आ रही है, बाधा पैदा हो रही है। तो ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, तो वह अपने हैंडकरचीफ से बरीड हिज फेस मीन्स अपने फेस को बांध लेते हैं, ढाक लेते हैं। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसके बाद वह एक वॉइस सुनते हैं, एक आवाज़ सुनते हैं जो कि डोरवे से, दरवाजे वाले रास्ते से आ रही होती है। व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, तो वह जो भी आवाज़ आती है वो पूछती है कि क्या है ये, कोल्ड हुआ है तुम्हें या तुम्हें हे फीवर है। अब जैसा कि हम यहाँ पे स्टोरी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ घर पर है, क्योंकि सर्वेंट्स मूवी देखने चले गए हैं, एंड ऑल द मेंबर्स आर इन लंदन टू शो दैट हु इज देयर। बिफोर ही कुड थिंक Horace said हे फीवर, अब वह ज़्यादा उन्होंने नहीं सोचा, वह कुछ और ज़्यादा सोचते, उससे पहले Horace ने बोला हे फीवर, मुझे हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वह फिर खुद को स्नीज करते हुए पाते हैं। द वॉइस वेंट ऑन, अब वॉइस फिर आती है, कहती है कि यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज। अब आप क्योर कर सकते हो अपने इस डिजीज को विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, इफ यू गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट तो यू कैन क्योर योर डिजीज, यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज, अगर आपको पता चल जाए कि किस प्लांट्स की वजह से यू फील हे फीवर, तो यू कैन क्योर योर डिजीज। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, एंड मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एंड इफ़ यू वर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने वर्क में, काम में सीरियस हो, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें सुना टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मतलब मैं इस रूम के ऊपर वाले रूम में थी, वहाँ से मैंने तुम्हें सुना।
Now, it was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. और ये जो वॉइस थी, इट वॉज अ क्वाइट, बहुत ही क्वाइट थी, काइंडली वॉइस, बहुत ही मतलब वॉइस भी क्या थी, बहुत ही काइंडली थी, बट वन विथ फर्मनेस, फर्मनेस में बहुत ही कॉन्फिडेंट वॉइस थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमन थी डोरवे, रास्ते में, मतलब दरवाजे के रास्ते में खड़ी थी। एंड सेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और सेरी उनको रब कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी, एंड वॉज रेड इन ड्रेस, और जो वो लेडी थी, यंग थी, क्वाइट प्रेटी थी, बहुत ही सुंदर सी थी, ब्यूटीफुल थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। एंड शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वह चलकर फायर प्लेस में जाती। फायर प्लेस मीन्स जो विदेशों में क्या होता है कि ठंडियों में जो आग जलाने की जो जगह होती है कमरे के अंदर, वो होती है फायर प्लेस। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स, वह ऑर्नामेंट्स को देखती हैं। डाउन सेरी शी सेड, वे कहते हैं कि सेरी तुम नीचे उतर जाओ। एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, और सभी को लग रहा है कि मैं 1 महीने से दूर हूँ, मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ। शी स्माइल्ड एट होरेस, वह होरेस को देखकर स्माइल करते हैं। एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और जब मैं आई तो आई केम बैक, मैं जब आई जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैं यह एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ पर किसी भी बर्गलर से, किसी भी घुसपैठिए से, किसी भी थीप से मैं मिलूंगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace अब क्या है, बहुत ही कुछ उनके अंदर अब होप है, because she seemed to be amused, वो देख के क्या रहा, कुछ समथिंग, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है उनको उसमें, उनमें, at meeting him. She seemed to be amused, वह कैसी दिख रही है कि वह amused है, इंटरेस्टिंग है, at meeting him, उनसे मिलकर, ओके। एंड he might avoid trouble if he treated her the right way, और वह कुछ भी ट्रबल नहीं लेना चाहते होरेस, ठीक, इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और अगर वे अच्छे से राइट वे में ट्रीट करते हैं तो उन्हें कोई भी ट्रबल नहीं होगी। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और हरास कहते हैं कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भी किसी फैमिली मेम्बर से मिलूँगा। सी नॉडेड, और वह अपना सर हिलाती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि मैं देख रही हूँ कि व्हाट एन इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मीन्स असुविधा, क्या असुविधा हो रही है तुम्हें मुझसे मिलकर, यह मैं देख रही हूँ। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि तुम क्या करने वाले हो। होरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि मैंने पहले, मतलब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, they had get you at once. Now वे कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम भाग जरूर सकते हो, you could do that, तुम ऐसा कर सकते हो, but I would telephone, लेकिन मैं टेलीफोन कर दूंगी पुलिस को, and tell them all about you, और मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ बता दूंगी, and they had get you at once, और वे तुम्हें एक ही बार में ले जाएंगे। ये ऐसे है यहाँ पे।
Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first and then. Horace कहते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं. I would cut the telephone. मैं टेलीफोन वायर्स को कट कर दूंगा. And then और फिर वह he hesitated. फिर आगे वह नहीं बोलते हैं. A smile on his face. होरास के चेहरे पर एक स्माइल है. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. और मैं श्योर हूँ कि आप कुछ भी नहीं करेंगी कुछ समय के लिए. मतलब अगर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, टेलीफोन वायर्स को काट देता हूँ कि आप कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हैं. A few hours would be enough. और कुछ समय मतलब काफ़ी है. She looked at him seriously. You would hurt me. कि अब वह she looked at him seriously. और वो जो लेडी हैं उसकी तरफ बहुत ही सीरियसली देखती हैं. और तुम मुझे हर्ट करोगे ऐसा बोलती. होरास पॉज्ड. होरास रुकता है. एंड देन सेड. फिर कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. मुझे लगता था कि मैं ये सब बोलूँगा तो आप डर जाओगी व्हेन आई सेड दैट. जब मैंने ऐसा कहा. यू डिडंट फ्राइटन मी. अब लेडी कहती है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी फ्राइटन नहीं किया है, नहीं डराया है यह बोल कर कि मैं टेलीफोन वायर्स काट दूंगा कुछ भी. और Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horace कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छा होगा. It would be nice if you would forget. अगर आप भूल जाएं कि आप मुझसे मिली हैं, आपने मुझे देखा है. Let me go. प्लीज़ मुझे जाने दें. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. अब वॉइस क्या हो गई? शार्प हो गई. अब बहुत तेज हो गई वॉइस और कॉन्फिडेंट हो गई और बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई. Why should I? मैं ऐसा क्यों करूं? You were going to rob me. तुम मुझे रॉब करने जा रहे थे, मुझे लूटने जा रहे थे. If I let you go, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम किसी और को रॉब कर सकते हो. और सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्ट. और सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों से. होरास स्माइल. होरास हंसते हैं. आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. मैं ऐसा मैन नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन मीन्स डरवाना, परेशान करना ऐसा करता हूँ. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं उन्हीं लोगों को स्टील मतलब उन्हीं लोगों का पैसा चुराता हूँ जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न. और मैं एक बहुत अच्छे रीज़न के लिए चोरी कर रहा हूँ. बट क्या है? चोरी तो चोरी है. ठीक है, आप चाहे बुक्स के लिए करें चाहे एक अच्छे काम के लिए करें, बट उस अच्छे काम के लिए आप तो कर रहे हैं, लेकिन जिसका आपने पैसा चुराया उसके लिए तो आपने कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस कुछ चीज़ें दी. एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. और मैं उस प्रिजन जेल के बारे में सोच कर ही मैं हेट करता. मुझे अच्छा नहीं लगता है जो मैं एक बार जेल गया उसकी वजह से. सी लाफ्ड. और वह लेडी हंसती है. एंड ही बेग्ड. और वह बहुत ही रिक्वेस्ट करता है. थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. और सोचता है कि और ही हैड परसुएडेड कि वह उनको कन्विंस कर लेगा. वह ऐसा सोचता है कि वह उनको कन्विंस कर लेगा. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. और अब बोलता है कि look, देखिए, I have no right to ask you. मेरा कोई भी राइट नहीं है कि मैं आपसे कुछ पूछूं. But I am desperate. Let me go. मुझे जाने दे. एंड आई प्रॉमिस यू. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन. और मैं इस तरीके की चीज़ें अब नहीं करूँगा. आई रियली मीन इट. मैं सचमुच में
मतलब ऐसा मान रहा हूँ, ऐसा प्रॉमिस कर रहा हूँ। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी शेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। वह शांत है, वॉचिंग क्लोजली, बहुत ही क्लोज से उससे वॉच करती हैं, देखती हैं। देन शी शेड, फिर वह कहती हैं कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या सच में तुम्हें प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जाने में डर लगता है? आरंट यू, सच में? सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वह आती हैं, उसके और नज़दीक आ जाती हैं और अपने सिर को हिलाती हैं। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और मुझे मतलब हमेशा से ऐसे रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल पसंद रहे हैं, मतलब आप जैसे लोग, थीफ जैसे लोग मुझे हमेशा से पसंद रहे हैं, वह लेडी बोलती हैं। शी picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. She picked up the silver box. और वह क्या करती हैं कि सिल्वर बॉक्स को लेती हैं टेबल से, एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उससे सिगरेट निकालती है, सिगरेट लेती हैं। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, अब हॉरेस क्या करते हैं, उसको प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और वह देखते हैं कि वह जो लेडी है उनकी हेल्प कर सकती हैं, तो टुक ऑफ हिज ग्लव्स, वो अपने ग्लव्स उतार लेते हैं, एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, तो वह उनको एक सिगरेट लाइटर देते हैं। ठीक, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उनको लाइटर देते हुए, लाइटर जलाते हुए क्या कहते हैं, लेट मी ग्लो, प्लीज़ मुझे जाने दें। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट यू विल डू समथिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से, आप जैसा भी कहें मैं सब करूँगा। बिफोर वी left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank. अब मुझे क्या करना है, कि लेडी बोल रही है, मुझे क्या करना है कि मुझे लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं सारी ज्वेलरी को बैंक में रख दूंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं भूल से इस सेफ में ही ज्वेलरीज को रख दिया, मैं चली गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू, और मुझे आज की जो पार्टी में मुझे पहनना है एक नेकलेस को, सो आई केम डाउन टू गेट देम, और मैं नीचे इसलिए आई कि मैं ये सब सारी चीज़ें पा सकूं। बट के बाद वह चुप हो जाती है। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस अब स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। अब हॉरेस इस बात को पूरी करता है जो बट बोल रही है, कि मतलब आप यू हैव फॉरगॉटन, तुम भूल गई हो, आप भूल गई हैं उन नंबर्स को टू ओपन द सेफ, तिजोरी को खोलने का जो नंबर्स है वो आप भूल गई हैं। हैवंट यू, है कि नहीं? तो यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विदाउट विद इन एन आवर। तो हॉरेस अब खुश हो गए हैं, बोलते हैं कि जस्ट लीव मी, मेरे ऊपर छोड़ दे, एंड यू विल हैव देम विद इन आवर, और आपको आपके ज्वेलरी मिल जाएंगे 1 घंटे के अंदर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे आपका जो सेफ है, जो तिजोरी, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, इसके लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड लगभग 1 महीना तक यहाँ नहीं होने वाले हैं, एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, तब तक कि मैं, मेंटेड मीन्स रिपेयर, तब तक कि मैं इस सेफ को रिपेयर करा लूँगी। and within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away, और 1 घंटे के अंदर ही वह ओपन द सेफ, तिजोरी खोल देते हैं, एंड गिवन हर द ज्वेल्स, और उनको ज्वेलरीज दे देते हैं, एंड गॉन हैप्पीली अवे, और फिर वह खुशी खुशी बाहर चले जाते हैं अपने घर।
For 2 days he kept his promise to the kind young lady. अब वह 2 दिन तो उस प्रॉमिस पर टिके रहते हैं जो कि उन्होंने उस लेडी से जो प्रॉमिस किया था कि मैं अब कोई चोरी नहीं करूँगा, वह 2 दिन तक तो उस प्रॉमिस में रहते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, अब जो तीसरे दिन जब मॉर्निंग के समय क्या होता है, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, जैसा कि वह सोचने लगते हैं बुक्स के बारे में, एंड ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और वह चाहते हैं और वह जानते हैं कि उन्हें अब दूसरी कोई सेफ के बारे में सोचना चाहिए। वह 2 ही दिन तक अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं। थर्ड डे फिर वह चोरी करने का वह सोच रहे हैं। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान्स, लेकिन अभी तक उन्हें कोई चांस नहीं मिला था कि वह अपने प्लान को बना सके, सोच सके। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांड। अब एक दोपहर को क्या हो रहा है कि एक पुलिसमैन आता है एंड हैड अरेस्टेड हिम, और उन्हें अरेस्ट कर लेता है फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रांज, कि जो भी ज्वेलरी जो रॉबरी हुई है शॉर्ट ओवर ग्रांज में, उसके लिए उन्हें पकड़ लिया जाता है। एंड हिज फिंगरप्रिंट्स वर द हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उनके ही फिंगरप्रिंट से उस सेफ को खोला गया था विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के। वर ऑल ओवर द रूम, अब उनका ही जो फिंगरप्रिंट्स मिला है सेफ में और पूरे रूम भी। एंड नो वन बिलीव हिम, और कोई भी होरास का बिलीव नहीं करता है व्हेन ही, जब वे कहते हैं कि दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, जब वे कहते हैं कि ऑनर की जो वाइफ थी उन्होंने कहा था कि हाउस को, ऑनर ऑफ द हाउस जो थी, तो उन्होंने ही कहा था कि उस सेफ को खोले, तो यह इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर्ड, वाइफ, जो वाइफ थी वह कैसी थी, ग्रे हेयर था, साफ टंग थी, वोमेन ऑफ 60 years old थी, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और जो भी वो उस लेडी ने स्टोरी बताई थी कि मैं मेंबर हूँ इस फैमिली की, वो सब क्या था, नॉनसेंस था, और जो ये बातें जो भी बोलते हैं उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब होरेस अब क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, जेल में लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहे हैं। And he often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. अब वह often, प्रायः thinking, सोचते हैं, of the charming, उस charming lady के बारे में, clever young lady जो कि बहुत चालाक थी, and who was in the same profession, जो कि वो भी एक सेम प्रोफेशन में थी। वह लेडी भी क्या थी, थीफ थी, और वह थीफ ने ही एक थीफ से चोरी करवा ली। एंड ही वॉज हु टिकल्ड हिम, जिसकी वजह से वह टिकल्ड हिम, उनके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। एंड ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, अब वह बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं जब वह यह सुनते हैं कि ऑनर, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि थीव्स एक थीव्स को नहीं परेशान करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, तो ये चीज़ वह जब सुनते हैं तो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं। एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर है विक्टर कैनिंग, और जो हम ये देख रहे हैं ना कि ही गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर, जो कि शुरू में जो बातें लिखी हुई हैं, शुरू में जो बात लिखी हुई थी कि इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, यही बात तो हमें मतलब सही यहाँ पे सेइंग या स्टोरी इलस्ट्रेट कर रही है। और जो ये बोला गया था कि ऑनर अमंग द थीव्स, कि थीव्स के बीच में भी कुछ ऑनर होते हैं, तो वह शायद नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक थीफ ने ही थीफ को चकमा दिया, और जो ऊपर लिखा था वो बात एकदम सही निकली, तो ये ऊपर वाली बात एकदम सही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।